नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कुछ सोर्सेस जो रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट पर बेस्ड हैं और ये सब घूमते हैं आकर्षण के नियम के आसपास, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, वही आइडिया कि हमारी सोच, हमारे विचार, वो हमारी रियलिटी को शेप देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत आखिर है क्या, इसके तरीके क्या हैं और हाँ, इस पर सवाल भी क्यों उठते हैं। सही बात है। देखते हैं कि ये सिद्धांत क्या कहता है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझना कि हमारा मन एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ऐसा कहा गया है। जो बेसिक आइडिया इन सोर्सेस से निकल कर आया वो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब समान चीजें समान चीजों को खींचती हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन बनेगा एक तरह से। हाँ, जीवन विचारों का आईना है ऐसा कहा जा रहा है। और मन मन एक किस्म का ऑर्डरिंग सिस्टम है जो यूनिवर्स को बताता है कि उसे क्या डिलीवर करना है। मांगो यानी आस्क। और इसमें क्लैरिटी मतलब स्पष्टता पर बहुत जोर है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे पैसे चाहिए, हाँ, वो तो बहुत अस्पष्ट हुआ। बिल्कुल, बल्कि साफ साफ जैसे मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मतलब जितना स्पेसिफिक उतना अच्छा, वरना अस्पष्ट इच्छा के नतीजे भी वैसे होंगे, धुंधले से। ठीक है, तो पहला हुआ मांगो, दूसरा दूसरा है विश्वास करो, बिलीव। और ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा लगता है कई लोगों को। हाँ, क्योंकि इसका मतलब है कि ऐसा मानना कि जो मांगा है वो मिल ही गया है या बस मिलने ही वाला है। एग्जैक्टली। और सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि शक, डाउट, वो इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जैसे खुद ही अपने रास्ते में रुकावट डालना। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल है, पर क्या सोर्सेज ये भी बताते हैं कि असल जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तब ये अटूट विश्वास बनाए रखना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। देखिए, डायरेक्ट सोल्यूशन तो कम मिलता है, पर इशारा यही है कि विश्वास सिर्फ एक ख्याल नहीं, एक गहरी भावना है। और यहीं तीसरा स्टेप आता है, स्वीकार करो, यानी रिसीव। अच्छा, रिसीव, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उस चीज के मिलने की जो फीलिंग है, खुशी, संतुष्टि, उसे अभी से महसूस करना शुरू कर देना, खुद को उसके लायक समझना। और इसमें आभार मतलब ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, आभार, ग्रैटिट्यूड, जो पहले से है उसके लिए शुक्रगुजार होना। बिल्कुल, ये एक तरह से पाने की, रिसीव करने की मेंटल स्टेट बनाता है। इन 3 स्टेप्स के अलावा ही कुछ और आइडियाज हैं जो ध्यान खींचते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। हाँ, विजुअलाइजेशन यानी मन में बिल्कुल साफ तस्वीर देखना कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। इससे एक तरह का क्या कहते हैं सिग्नल भेजना माना गया है यूनिवर्स को। और एक और बात है, अभी अच्छा महसूस करो या फील गुड नाउ। सही। मतलब अगर आप खुशी चाहते हैं तो अभी से खुश महसूस करने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को अपनी इच्छाओं से अलाइन करना। और जैसा हमने कहा, आभार जो है उसकी कद्र करना वो और ज्यादा पाने का रास्ता खोलता है, ऐसा माना जाता है। अगर किताब के स्टाइल की बात करें तो सोर्सेज बताते हैं कि भाषा काफी सरल है, मोटिवेटिंग है। हाँ, बहुत इंस्पिरेशनल टोन है। काफी लोगों की सक्सेस स्टोरीज भी हैं उसमें, जो उसे इंटरेस्टिंग बनाती हैं। हालांकि कुछ पॉइंट्स बार बार दोहराए भी गए हैं। लेकिन इसी पॉइंट पर आलोचनाएं भी आती है ना। बिल्कुल। कई विश्लेषक मानते हैं कि ये नजरिया कुछ ज्यादा ही आशावादी है, शायद अवास्तविक भी। और सबसे बड़ी आलोचना यही है कि ये सिर्फ सोचने पर मतलब थिंकिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। और एक्शन, मेहनत, प्लानिंग, इन चीजों को थोड़ा साइडलाइन कर देता है। हाँ, ऐसा लगता है। कर्म और योजना बनाने जैसे जरूरी पहलू लगभग नजरअंदाज से हो जाते हैं। ये एक बड़ी आलोचना है। और ये खतरनाक भी हो सकता है शायद, अगर लोग सिर्फ सोचने बैठ जाएं और कुछ करें ही नहीं। ये एक वैलिड पॉइंट है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ विश्लेषक मानते हैं कि इसकी असली कामयाबी शायद उन लोगों में दिखती है जो इस पॉजिटिव सोच के साथ साथ जाने अनजाने में सही मेहनत भी करते हैं। अच्छा। पर हाँ, ये भी सच है कि कुछ लोगों के लिए, खासकर जो बहुत नेगेटिविटी में है, उनके लिए ये किताब एक इग्निशन स्विच जैसा काम कर सकती है। कम से कम वो अपनी सोच पर ध्यान देना तो शुरू करते हैं। तो फिर इन आलोचनाओं के बावजूद सोर्सेस के मुताबिक इसे क्यों पढ़ना चाहिए? कोई वजह? सोर्सेज इशारा करते हैं कि ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है जो अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न, शक या डर से बाहर निकलना चाहते हैं।
अपने माइंडसेट की ताकत को परखने का एक शुरुआती पॉइंट हो सकता है ये। और शायद जीवन में नई उम्मीद या क्लैरिटी ढूंढ रहे लोगों को भी अपील कर सकती है। हाँ, और शायद ये याद दिलाने के लिए भी कि सोच और कर्म दोनों जरूरी है। हो सकता है ये सोचने पे मजबूर करें कि अपनी सोच को बेहतर बनाकर एक्शन के लिए कैसे तैयार हूं। तो आखिर में इन सारे स्रोतों से निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि द सीक्रेट एक तरह से चेतना बदलने का न्योता है। ये आइडिया कि बदलाव वो हमारे विचारों से शुरू होता है। बेशक सिर्फ सोचने से सब नहीं बदलता, पर सोच बदले बिना शायद कोई बड़ा बदलाव शुरू ही नहीं होता। ये पहली सीढ़ी है कह सकते हैं। संक्षेप में कहें तो आज हमने जिन स्रोतों को देखा वो द सीक्रेट के कोर आइडिया मांगो, विश्वास करो, पाओ और विचारों की ताकत पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, और साथ ही कर्म पर कम ध्यान देने वाली आलोचना को भी सामने लाते हैं। तो ये पूरी बातचीत एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। अगर सोच वाकई बदलाव का पहला कदम है, तो असल दुनिया की चुनौतियों के बीच अपनी सोच और अपने कर्मों में वो सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पे वाकई में गौर किया जा सकता है।